नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे धान, नक्सलवाद और घमासान पर। प्रदेश की बड़ी समस्या माने जाने वाली नक्सलवाद का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। दरअसल जगदलपुर में चल रही धर्म सभा में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने नक्सलवाद को सीधे राजनीतिक पार्टियों से जोड़ दिया। उनका कहना है कि ये पार्टियां ही नक्सलवाद को पाल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। खास पहचान है, पहला तो धान और दूसरा नक्सलवाद। दोनों में समय के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि जो भी सरकार सत्ता में होती है वो इस बात का दम भरती है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जगदलपुर में चल रही धर्म सभा में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के फलने फूलने की वजह पर संशय की स्थिति दिखाई दे रही है। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में ये कह डाला कि राजनीतिक पार्टियों के कारण ही नक्सलवाद है। अगर पक्ष विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच ले तो कितने नक्सली रह जाएंगे? जितने रह जाएंगे, मैं दावा करता हूं कि मैं सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। ये सब इनके पाले हुए हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। इनके पाले हुए। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में नक्सलवाद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उन्होंने जो कहा प्लानिंग से कहा होगा। इतने बड़े संत के बारे में हम कमेंट करना उचित नहीं समझते। नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। नक्सलवाद के विषय पर इतने बड़े संत ने कुछ बात कही है तो संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए। इसमें कहां दिक्कत है? अभी तो वर्तमान में नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इस पे भी शोध करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े संत ने कुछ कही है बात, एक नक्सलवाद के विषय पर संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? इसलिए किसी भी संत के कही हुई बात पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निश्चलानंद जी का ही अपना अनुभव होगा। छत्तीसगढ़ में स्थितियां बदली हैं। हमारी सरकार आने के बाद 80% नक्सलवाद घटनाओं में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय बताता है कांग्रेस हमेशा नक्सलवाद के विरोध में रही है। हमने सबसे ज्यादा नक्सलवाद के दंश को झेला है। भारतीय जनता पार्टी सलवार के पोषक के रूप में सामने जरूर आई है। निश्चलानंद जी का अपना अनुभव होगा निश्चित तौर पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थितियां बदली हैं। हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय बताता है। इसके अलावा आप जमीनी हकीकत भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पहले कितने ज़्यादा नक्सली वारदात होते थे। पहले नक्सलवाद 14 जिलों तक था, बस्तर की कुछ सीमा तक है। और भारतीय जनता पार्टी के समय जरूर ये स्थिति बनी थी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है नक्सलवाद के समर्थन का, तो कांग्रेस तो हमेशा इसका विरोधी रही है और हमने सबसे ज्यादा नक्सलवाद के दंश को झेला है। आरोप बड़ा है, आरोप लगाने वाले भी बड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनपने की क्या हकीकत है और ये कब खत्म होगा, ये शायद आने वाला वक्त बता पाए। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है और इस बहस में तमाम मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले जाना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी की ओर। राजीव जी, शंकराचार्य निश्चलानंद जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां ही नक्सलियों को पाल रही हैं, अगर ये राजनीतिक पार्टियां नक्सलों से हाथ खींच लें तो शायद छुटपुट ही नक्सलवादी बचेंगे जिसको वो खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुशील जी, उनका कहना है कि उनका खुद का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। कितने पक्षधर हैं आप इस बात के? देखिए, इसमें जो आप बात कर रहे हैं इसमें दो पक्ष उभर के आया।
कि नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से भूमिहीन किसानों का एक आंदोलन था जिसे चारू मजुमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में लड़ा गया। अब वो लड़कर वो पूरे संपूर्ण भारत से लेकर नेपाल, जिसे रेड कॉरिडोर कहते हैं, पशुपति से तिरुपति तक ये बना। अब शंकराचार्य जी ने जैसे कहा और हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, वो धर्माधीश है। धर्म और अध्यात्म की सीमा बहुत बड़ी होती है, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी ने एक संदेश दिया है कि राजनीति से परे हटकर धर्म के राह पर चलकर हमको सबको नक्सलवाद को मिटाना, कोई भी वाद हो, चाहे लाल आतंक हो, हरा आतंक हो, जम्मू कश्मीर का सीमा पार, तो उसमें पीछे बहुत बड़ा संदेश है। और निश्चित रूप से हमें उस संदेश को, और ऐसा होता भी है, अमित शाह जी ने संयुक्त यूनिफाइड की कमांड आयोजित की जगदलपुर में, और जिसमें 7 राज्यों के डीजीपी, 7 राज्यों के सीआरपीएफ के प्रमुख और सारे सैन्य अधिकारी, और जिसमें जो ये तो थी कैंसर की लड़ाई जैसे होती है केमोथेरेपी से, तो लड़ाई और साथ में सोशल लड़ाई कैसे होगी, सोशल इंजीनियरिंग कैसे होगी। तो देखिए वो लड़ाई तो सारे राज्य मिलकर लड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष को राजनीति से भूलकर। अब जो शंकराचार्य जी ने कहा, बहुत सही कहा कि राजनीति से परे हटकर अगर राजनीति करेंगे तो नक्सलवाद पनपते रहेगा, लेकिन नक्सलवाद कांग्रेस की जो भूल। शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियां ही नक्सलियों को पाल रही हैं, और राजनीतिक पार्टियों में तो बीजेपी पार्टी भी आती है। जरूरी थोड़ी है कि जिसकी सरकार हो सिर्फ वही राजनीतिक पार्टी। हाँ, नहीं सारी देखिए वो धर्माधिकारी हैं, उनके बात का कोई मैं खंडन मंडन, आप उनकी बात का समर्थन करते हैं, सच करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है आपके दर्शकों, शंकराचार्य जी की बात का समर्थन करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा सबको एक, देखिए उनके नहीं उन्होंने समर्थन किया या उनके बात का मैं कोई अधिकृत नहीं हूं। शंकराचार्य जी की अपने लोग हैं, वो कह सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले राजीव जी अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने जो कहा है और उनकी बात का समर्थन किया है कि इतने बड़े संत अगर कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अगर प्रदेश प्रभारी समर्थन करते हैं तो क्या आप भी समर्थन करते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, उनका तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि जितनी भी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ही हाथ है नक्सलवाद को बढ़ावा देने में। परे होकर छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देखिए कोई भी वाद, कोई भी आतंकवाद, जैसे पोप जॉन पॉल की सत्ता चली वो राजनीति से परे हटकर थी, तो कोई भी वाद जब चलता है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उस वाद के पीछे की कहानी अगर आप जाएंगे तो वो सरकारी संरक्षण में जो शोषण होता है। तो जो भूमि सुधार कानून नहीं था भारत में, और आजादी के 25 वर्ष बाद भी जब बिहार से और संथाल से लेकर 24, चलिए ठीक है राजीव जी, आऊंगा आपके पास, से जो झगड़ा आपके पास वापस से आऊंगा। ठीक है राजीव जी, नमक के बदले चिरौंजी। राजीव जी आऊंगा आपके पास वापस से। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा चर्चा कर लूं मैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, ये जो नक्सलवाद को लेकर एक बहस नई छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हो चुकी है, जब से शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां ही नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सलवाद में बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है। ऋषभ जी, जो संचार प्रमुख कांग्रेस के हैं सुशील आनंद शुक्ला जी ने तथ्यों के आधार पर बात कही है। देखिए, राजनीतिक दलों को अपनी बात तथ्यों के आधार पर ही करना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं जिससे विदित हो जाएगा। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, 2003 से लेकर 2018 तक जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नासूर बना, सुदूर दक्षिण के 2 ब्लॉकों से नक्सलवाद को खाद पानी देकर बढ़ाने का काम रमन सरकार की, और तमाम इसके साथ साथ मैं आपको यह भी उदाहरण देता हूं। ये द प्रिंट की 16 जून की खबर है आशुतोष जी की, उसमें बाकायदा जगत पुजारा जो भाजपा के दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष थे, रमेश उसेंडी जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, नक्सलियों को सुन लीजिए हमारे लोग शहीद होते हैं, आपके लोग शहीद होते हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसी बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। राजीव जी आऊंगा आपके पास वापस। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आपका वर्जन लूंगा। राजीव जी आपके पास वापस से आऊंगा, उनकी बात कंप्लीट होगी, ऐसे बहस थोड़ी होगी। भाजपा ने आऊंगा, राजीव जी आऊंगा। नहीं,
ठीक है सुरेंद्र जी जल्दी अपनी बात रखिए। ये शहादत की बात कर रहे हैं ऋषभ जी ये शहादत की बात कर रहे हैं, ये शहादत की बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले सुन लीजिए, दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक जो इन्हीं की पार्टी के थे, भीमा मंडावी की हत्या में पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी होती है और वो स्वीकार करते हैं कि भाजपा और नक्सलियों के लेने के कारण नक्सलवाद अरे बड़े तकलीफ हुई है। 15 राजीव जी शांत हो जाइए, राजीव जी शांत हो जाइए, एक एक करके। ठीक है सुरेंद्र जी। ओम माथुर की स्वीकारोक्ति, ऋषभ जी, ओम माथुर की स्वीकारोक्ति रमन सरकार के कुशासन में जो बस्तर में नासूर बना, सुदूर दक्षिण के 2 ब्लॉकों से 14 जिले तक खाद्य पानी देके बढ़ाए, उसी का परिणाम है। और मैंने तो ये वर्षवार आंकड़े में आपको गिना दूं, ये जो शहादत की घटनाएं हैं उसमें 80% की कमी आई है, एनसीआरबी कहता है। हमारी और जो हमारी आर्मी आज जो बस्तर है, आपके समय में तो झीरम जैसा राजनीतिक नरसंहार हुआ जिसका दूसरा दुनिया में नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा रही है, कहाँ है? 300 से ज्यादा स्कूल बस्तर में बंद किए गए थे, जिसको हमने खोला। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग बंद था, याद करें। कांग्रेस सरकार ने खुले हैं 50 से ज्यादा स्थापित हुए हैं। सुरेंद्र जी, ऐसा बात नहीं होगी। सुरेंद्र जी, झीरम घाटी का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी कई नक्सलवाद हुए, कई जगह मुठभेड़ की खबरें भी आती रहती छत्तीसगढ़ में। इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। ऋषभ जी, एनसीआरबी के आंकड़ों में 80% कमी आई है शहादत में। जो नक्सल घटनाएं छत्तीसगढ़ की पहचान बना दी गई थी, आज जो भूपेश सरकार है, विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये अंतर है। इनके समय में जो नक्सल सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है सुरेंद्र जी, वापस से आऊंगा। राजीव जी, एनसीआरबी के आंकड़ों को भी नकार देंगे। 80% की गिरावट नक्सलवाद में, संलिप्तता है। लोन वराटू अभियान का सीधा असर छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा। 80% की गिरावट आ रही है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। हाँ ठीक है, मैं विनम्रता से जवाब दूंगा। बिल्कुल ऋषभ जी, ये क्या 4 साल की जादुई छड़ी थी? ये छड़ी थी हमारी सरकार जो लगातार संघर्ष कर रही थी। हमारे भीमा मंडावी जी शहीद हुए। अभी 3 दिन पहले सुकमा में हमारे मंडल अध्यक्ष को गला रेत कर मार डाला गया। इसके पहले 7 लोगों की अभी तक हत्या हो चुकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की। सांसद भीमा मंडावी जी मारे गए, विधायक थे। तो इस प्रकार से हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो उनके मृत्यु का कोई शोभ नहीं प्रकट कर रहे। मुझे वो दुख रहा। सुरेंद्र जी अच्छे विश्लेषक है भाई, आपके लोग मरे, हमारे लोग मरे, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी हुई थी, क्या बयान है उसका? पोडियम लिंगा कौन था? भाजपा से क्या कनेक्शन था? धर्मेंद्र चोपड़ा की गिरफ्तारी, भाजपा के तत्कालीन सांसद की गाड़ी से होती है। कोई आतंकवादी को रोना आता है। धर्मेंद्र चोपड़ा कौन था बताइए? आप बताइए। दिग्विजय सिंह जी रोते हैं, बाटला इनकाउंटर के आतंकवादी मारे जाते हैं और कहते हैं सोनिया गांधी जी। अभिषेक सिंह ने क्या कहा था नक्सलियों को? ठीक है, आप लोगों ने गले नहीं लगाए। ठीक है वर्मा साहब, हम तो शंकराचार्य वर्मा साहब, चक्रवर्ती साहब, दोनों मेहमानों से बोलूंगा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा बातचीत कर लूं, चर्चा में शामिल कर लूं। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा शर्मा साहब, ये जो नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से बहस छत्तीसगढ़ में छिड़ चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 80% की गिरावट हुई है। इसके अलावा आज एक और खबर आई है, 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। एक 8 लाख का इनामी था, एक 2 लाख का इनामी था। तो क्या लगता है आपको कि ये जो नक्सलवाद को लेकर चर्चा शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है, ये कहां तक लग जाएगी? ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये बयान जो है एक धर्माचार्य ने दिया है जो देश के बड़े पद पर है। हम ऐसा मानते हैं कि धर्म सभा में धर्म की बातें होंगी, ये माना जाता है, सभी मानते हैं इस बात को। पर नक्सली पर बात हुई है और की गई है तो राजनीति का विषय है। तो ये राजनीति क्यों आई, किस प्रश्न के आधार पर निचलाचंद जी ने? शर्मा साहब, आप बोल रहे हैं कि राजनीति का विषय है, लेकिन वो तो राजनीति पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम पार्टियां अगर नक्सलवाद से हाथ खींच लें तो छुटपुट ही नक्सलवाद बचेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि नक्सली पर बात की गई है धर्माचार्य द्वारा, ये उनके द्वारा नहीं किया जाना था, ये तो राजनीति का विषय है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई मान ली जाए अगर, तो देखिए ये जो विषय है
ये विषय जो है राष्ट्रीय समस्या का विषय है, ये कोई सिर्फ एक राज्य का विषय है ही नहीं। और जब राष्ट्र के किसी संत ने इस बात का बयान दिया तो ये माना जाना चाहिए कि राष्ट्र के विषय पर ही वो बात कर रहे हैं। नक्सलवाद पूरे राष्ट्र का विषय है, तो उन्होंने जो बयान दिया है उसको स्टेट के इसमें न माना जाए, जबकि स्टेट में चुनाव होने की वजह से लोगों ने इसको राजनीतिक बयान मान करके टीका टिप्पणी शुरू की है। अब सवाल आता है कि देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, ताड़मेटला, बीजापुर, धीरम घाटी, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, भेज्जी, बुरकापाया, सैकड़ों जवान मारे गए, तो उस वक्त मैंने अपने आंख से देखा है कि चिदम्बरम साहब का कार्यकाल जब था तो वे आते थे, वे बयान देते थे, जब भी कोई घटना होती इसके बाद वो आते थे। अनेक बार उन्होंने कहा चुनौती स्वीकार है, और उसके बाद फिर इनकार है, और उसके बाद एक बार कहा सेना भेजेंगे, फिर इनकार कर दिया। घर में घुसकर मारेंगे, कोई बात ही नहीं हुई। मेनन को एक IAS अफसर को ले गए थे, उसको फिरौती देने की बात आ गई। ये सारी चीजें जो है, और फिर चिदम्बरम ने कहा नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं भाषा में जवाब देंगे, वो भी नहीं हुआ। राजनाथ साहब का दौर आया, राजनाथ साहब भी एक घटना के बाद आए यहाँ पर, उन्होंने दूसरी बार इस बात को कहा कि चुनौती हमें स्वीकार है। दिल्ली जाकर दोनों मौन हो गए। तो ये क्या कारण है कि केंद्र सरकार के इतने बड़े गृह मंत्री यहाँ आते हैं घटनाओं के बाद में और इतनी बड़ी चुनौती देके जाते हैं कि मांद में घुस के मारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये फिर बाद में शांत क्यों हो जाता है, ये प्रश्न है। और वो शर्मा साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रहा हूं, बड़े निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे और समझना चाहेंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की समस्याओं को बड़ी बारीकी से और बड़ी करीब से आपने देखा है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में पनप रहा है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं ये असर दिखाई देता है जब से लोन वराटो अभियान शुरू हुआ है। कई सारे नक्सली थे जो अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, कई नक्सलियों को सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, उन्हें इंसेंटिव भी दिया जा रहा है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपना नया जीवन शुरू कर सकें। आज 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया, एक 8 लाख का इनामी था, एक 2 लाख का इनामी था। ऐसी जो घटनाएं हो रही थी, कभी नक्सलवादी पत्रकारों को पकड़ के ले जाते थे, जब सड़क निर्माण हो रहा था तो जूनियर इंजीनियर को पकड़ कर ले जाते थे, वो घटनाएं कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गई हैं। और दूसरी तरफ NCRB का आंकड़ा, देखिए 2 तरीके हैं इसके सोचने के, कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो देखिए जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो आक्रामक थी, वो नक्सलियों के मान में घुसने की बात करती थी, चुनौतियां देती थी, तो उस तरह से जो है घटनाएं बढ़ती जाती थी और काफी घटनाएं उनके दौर में हुई हैं। और अब जो है अब जो दृष्टिकोण बना है वो नक्सली जो ग्रामीण लोगों के लिए चाहते हैं कि ग्रामीणों की सेवा करें सरकारें, ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति बरते सरकारें, तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि वर्तमान सरकार की जो ग्रामीण योजनाएं हैं वो उनको पसंद आ रही होंगी, इसलिए घटनाएं कम हो रही हैं। और जहां तक उनको लगता होगा कि भाई ये जो विकास करना चाहते हैं, ये विकास अपने ग्रामीणों के विकास के लिए करना चाहते हैं, न कि ये वो विकास हमारे दमन के लिए करना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह के दौर में वो लोग कहते थे कि स्कूल बनाएंगे तो यहाँ पर सेना आके रहेगी, यहाँ पर फोर्स आके रहेगी, और कहीं सामुदायिक भवन बनाएंगे तो वहां पर सेना आके रहेगी, इसलिए उसको तोड़ देते थे। तो जहां तक है इस समझ की फर्क है। अब सवाल आता है नक्सली किसी के नहीं होते, न कांग्रेस सरकार के हैं नक्सली, न उनके अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा की वो लड़ रहे हैं। अगर उनकी विचारधारा से मेल खा रहा है वर्तमान सरकार का बाम, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आगे जाकर के वो कोई वारदात नहीं करेंगे या वो शांत हो जाएंगे। उनकी अपनी विचारधारा के आधार पर वो अपनी जगह आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जितनी शांति दिखती है विचारधारा के आधार पर नक्सलवाद आगे बढ़ता जा रहा है और नक्सली कहीं ना कहीं कंट्रोल में भी आ रहे हैं। आऊंगा आपके पास शर्मा जी वापस से। राजीव जी, आपने पूरी बात सुनी बाबूलाल जी की, और जब आपकी सरकार थी तब भी नक्सलवाद पे कंट्रोल किया जा रहा था, तब भी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। झीरम घाटी अभी भी मामला चल रहा है, जांच चल रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? जी ऋषभ जी, जो नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है लगभग, हालांकि हमारे लगातार कार्यकर्ता शहीद हो रहे हैं नक्सलवाद की बलवेदी पे, लेकिन उसका कारण ये है कि पिछले 15 साल से जो शुरुआत शुरू की गई थी, जो हमने सर्जरी की, जैसे मैंने कहा ना कि नक्सलवाद एक कैंसर है, उसमें केमोथेरेपी जैसे बुलेट की भी लड़ाई है और बैलेट की भी लड़ाई है। बुलेट की लड़ाई डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू की, साथ में उन्होंने शांति वार्ता की, और नक्सलवादियों के आपस के बहुत सारे गुट है, जो 4 गुट है, पीपल्स वार ग्रुप,
माओवादी गुट और दूसरे गुट, तो ऐसे जो 4 ग्रुप है उनके आपस के झगड़े शुरू हो गए। वो लोग मुख्य धारा में जो डॉक्टर रमन सिंह ने जो जारी किया था कि घर वापसी का, जिस प्रकार से हम घर वापसी करते हैं उसी प्रकार उन्होंने घर वापसी का भी एक पुनर्व्यवस्था की नक्सलवादियों की, तो वो लोग धीरे धीरे आने लगे। ये पिछले 4 वर्ष में अगर आप सोचते हैं कि जादू का झंडा आ गया, कुछ नहीं हुआ साहब, कोई विकास नहीं हुआ पिछले 4 वर्षों में। ये जो डॉक्टर रमन सिंह और अमित शाह जी जब थे, उन लोगों ने जो प्रयास किया, और अभी भी अमित शाह जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जगदलपुर में उन्होंने 7 राज्यों की बैठक आयोजित की, जिसमें उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बॉयकॉट किया। बॉयकॉट इसलिए क्या कि उनको राहुल गांधी जी को संदेश देना था कि मैं केंद्र सरकार के साथ नहीं, उन्होंने केवल डीजी को भेजा। ये ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं भी हो रही है कि जब सारा देश चाहे लाल आतंक हो या हरा आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और वहां पर राजनीति की जाती है कि हम तो बॉयकॉट करेंगे इस बैठक का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां की कांग्रेस की सरकार संजीदा नहीं है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था कि नक्सलवाद पनपा क्यों? नक्सलवाद पनपा कांग्रेस की अदूरदर्शिता से कि जमींदार बड़े होते गए और जो भूमिहीन किसान थे वो भूमिहीन होते गए, और वो उस घटना के लिए भी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जो किसानों की व्यवस्था सुधार रहे हैं, वनवासी बंधुओं की व्यवस्था सुधार रहे हैं। और कांग्रेस शासन में क्या होता था, ये पनपा क्यों? क्योंकि नमक के बदले चिरौंजी ले जाती थी, उनके ग्रामीणों का शोषण होता था। ये वन विभाग के अधिकारी जाके उनका शोषण करते थे, उनको जंगल से बेदखल करते थे। तो नक्सलवाद की जो पृष्ठभूमि है उर्वरा शुरू कहाँ की? कांग्रेस सरकार ने की। हालांकि आज जो विषय है वो शंकराचार्य जी के विषय पर है। मैं और शंकराचार्य जी का यही संदेश है कि आप लोग अगर राजनीति करोगे, मैंने उन्होंने देश के सारे राजनीतिक दलों से कहा, तो वो संभव नहीं है, वो धर्म और अध्यात्म के द्वारा ही संभव है, वो उनका विषय है। ठीक है राजीव जी, आपने जो विषय रखा उस विषय समय की बाध्यता है सर, वापस से आऊंगा आपके पास। जल्दी से वर्मा साहब से उनका वर्जन ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, पूरी बात आपने राजीव जी की सुनी। दूसरी तरफ कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की मृत्यु अभी भी हो रही है, उन पर हमला अभी भी हो रहा है, और उनका यह कहना है कि सिर्फ 4 साल में कोई जादू की झड़ी तो नहीं घूम गई कि 4 साल में पूरा नक्सलवाद खत्म हो गया। इससे पहले की जो सरकार होगी वो भी तो प्रयास कर रही होगी, तब जाके % बाय % ये चीजें कम हुई। ऋषभ जी, भाजपा का ये चरित्र है, ये ना प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को मानते हैं, ना केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट को मानते हैं। लगातार ये कर रहे हैं। नीति और नियत का अंतर है। आप लोन बाराटू की बात कर रहे थे, जो समर्पण और पुनर्वास की योजना है, प्रत्येक जिले में फोकस करके अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। जो डीआरजी में भर्ती है दुर्गा और दंतेश्वरी, क्योंकि स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता के बिना इस समस्या से निपट पाना संभव नहीं है। रमन सरकार के दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जन सुरक्षा अधिनियम बना के स्थानीय आदिवासियों पर नक्सली होने के आरोप में 1369 प्रकरण दर्ज किए गए थे। हजारों, सुनिए, मैं फर्जी इसलिए कहूंगा क्योंकि जस्टिस पटनायक की कमेटी में ये प्रमाणित हुआ है, हजारों रिहाई हुई है। तो भाजपा के फोकस में अभी भी बार बार वनवासी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनको जमीन के अधिकार से वंचित किया, और वही काम मोदी सरकार कर रही है, वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान से उनको बाधित कर रही है। तो मूल बात ऋषभ जी नीति और नियत का है। भूपेश बघेल सरकार ने पहले दिन से ही विकास, विश्वास और सुरक्षा वहां के स्थानीय वर्मा साहब, 4 साल में बघेल सरकार ने ऐसा कुछ किया कि पूरा नक्सलवाद सिमट गया, 80% कम हो गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 4,85,000 एकड़ पट्टे बांधे, जो जमीन इन्होंने लोहारी गुंडा में छीनी थी उसको वापस किया। 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, 4,000 में खरीदे। 34 रुपए ऐसे बात नहीं होगी ऋषभ जी। ये 15 साल शोषण करते रहे, सरकार बोल लीजिए, ये 15 साल शोषण करते रहे। शिव दयाल तोमर जो भाजपा के नेता थे, उसकी हत्या में जो पकड़ा है वो भी भाजपा, उसके नक्सल संगठन उजागर हुए। और लगातार ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है, आपके पकड़े रही है, उसका नाम वासु नहीं, जो रमन्ना जिसका नाम जीरम में आया, उसके विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी से संबंध थे, उसके घर में रात रुका करते थे। ये भाजपा का नक्सल साठगांठ है। अच्छा, आपका भी साठगांठ है, मैं कह सकता हूँ। जो शहरी नेटवर्क कांग्रेस के लोग थे, आपके शहरी के भाजपा का बस्तर में विकास। वर्मा साहब, राजीव जी, चर्चा अपने अंतिम दौर में, तीनों मेहमान जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उजागर हुए।
देखिए, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज बात कर रहे थे हम छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य निश्चलानंद ने एक बयान दिया और कहा कि जितने भी नक्सलवाद फैल रहा है उसमें सीधा सीधा तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां अपना हाथ खींच लें तो कुछ नक्सलवाद बचेगा, उसे मैं समाप्त कर दूंगा, जिसको लेकर अब बहस छिड़ चुकी है। अब देखने वाली बात यह कि यह बहस कहां तलक जाएगी और इसका असर आने वाले चुनाव में कितना होने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।